मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने पोइट्री के 2 चैप्टर किए, प्रोज का 1 किया और नाउ कम टू आवर राइटिंग सेक्शन। थोड़ा सा फिर से ट्विस्ट लेते हैं। राइटिंग सेक्शन में हमारा जो क्वेश्चन ऑल ओवर देखें तो 3rd, और राइटिंग सेक्शन का जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में चॉइस होती है हमारे पास में, जैसे कि नोटिस राइटिंग, accepting and declining invitation, draft the posters, like this। तो हमें ये 4 मार्क्स का होता है। हम इस क्वेश्चन को अब करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है हमारा एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इन्विटेशंस। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, एंड डिक्लाइन मीन्स होता है मना करना, अस्वीकार करना इनविटेशन यानी कि आमंत्रण को। बेटा जब हमें कोई आमंत्रित करता है तो उसे ये पता चलना चाहिए कि हमारी फैमिली में से कितने लोग आ रहे हैं, या हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ताकि वो सामने वाला जो अरेंजमेंट है, व्यवस्थाएं हैं, वो वैसे ही कर सके, क्योंकि हर किसी को अपने हिसाब से सारी व्यवस्थाएं देखनी होती हैं, इसलिए इनका जवाब देना भी ज़रूरी होता है। ये देखिए, ये जो रिप्लाईज होते हैं इनविटेशंस का, जो हमें जवाब देना होता है, वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होते हैं। बच्चों अब आप पूछोगे फॉर्मल क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है। देखिए जो फॉर्मल जो होता है वो औपचारिक, ये जो जवाब देंगे रिप्लाई वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होंगे। फॉर्मल मतलब औपचारिक, इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक। फॉर्मल जैसे कोई हमें जिनके साथ हमारे औपचारिक रिलेशन होते हैं, या जैसे कोई हमें ऑफिसर हमें कोई इन्वाइट कर रहा है, या प्रिंसिपल इन्वाइट कर रहे हैं, या हमारे क्लीग्स जो होते हैं वो हमें इन्वाइट कर रहे हैं, तो उनका वो जो जवाब होगा वो फॉर्मल रिप्लाईज में आता है। तो हम पहले फॉर्मल रिप्लाईज को समझेंगे कि फॉर्मल रिप्लाईज में ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। नंबर 1, फॉर्मल रिप्लाई को हमेशा 3rd पर्सन में लिखते हैं। बच्चों आपको मैंने पहले भी बहुत बार बताया हुआ है कि 3rd पर्सन क्या होता है। 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट जो बोलता है इट मीन्स आई और वी, सेकंड जो सुनता है यू तुम, और 3rd पर्सन जिसके बारे में हम बात की जाती है दैट इज ही, शी, दे, या फिर कोई नेम। ठीक है। सेकंड देखिए, निमंत्रण करने वाले को हमें साफ बताना है कि निमंत्रण आपको स्वीकार है या नहीं। जब हम इनविटेशन का रिप्लाई लिखेंगे तो हमें ये बताना होगा कि हम आएंगे या फिर नहीं आ पाएंगे। तो ये चीज़ें हमें क्लियरली सामने वाले को बतानी है। 3rd पॉइंट पे देखिए, अगर अस्वीकार है, अगर हम आ नहीं पा रहे हैं, हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें ना आने का उसमें कारण भी लिखना है। जैसे मान लीजिए कोई भी कारण हो सकता है, तबीयत ठीक ना होना, या कोई ऑफिस में ज़रूरी काम होना, XYZ, एनी रीज़न यू कैन राइट। नाउ कम टू द 4th पॉइंट। उत्तर के अंत में नाम व सिग्नेचर नहीं करने होते हैं। हमें लास्ट में, जैसे मैंने आपको नोटिस में बताया है, या लास्ट में हम लेटर वगैरह में नीचे सिग्नेचर करते हैं, यहाँ पर आपको सिग्नेचर नहीं करने हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ना तो नाम लिखना है ना ही सिग्नेचर करने हैं, साइन करने हैं अपने, क्योंकि रिप्लाई का जो मेन पार्ट है, जो अभी मैं जब आपको लिखना बताऊंगी तब आप समझ जाएंगे कि मेन पार्ट में ही लिखने वाले का नाम आ जाता है। इज इट क्लियर? ओके। 5th में जब आप ये सब लिख लेंगे तो ये आपको उसके अराउंड एक बॉक्स बनाना है। लिखकर आप एक रेक्टेंगल बॉक्स बना दीजिएगा। ठीक है। ये तो ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अब हम एग्जाम्पल करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स डू एन एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल करते हैं, बहुत ही ईजी है, चुटकी में आ जाएगा, देखना आपको। फॉर्मल रिप्लाई, पहले तो ये देखो, ये देखना पड़ेगा रिप्लाई कौन सा है, फॉर्मल है। ठीक है। क्वेश्चन हमारा है, यू आर अमित एंड अमिता। अगर आप लड़के हैं तो आप अपने आप को अमित समझिए, अगर गर्ल है तो अमिता। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन लेटर फ्रॉम मिसेस एंड मिस्टर पांडे। इट मीन्स आपको रिसीव हुआ है, रिसीव मतलब आपने प्राप्त किया है एक निमंत्रण पत्र मिसेस एंड मिस्टर पांडे से। किन से किया है? मिसेस एंड मिस्टर पांडे से। कहाँ रहते हैं ये? जयपुर। किस लिए किया है? टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ देयर डॉटर सान्या। उनकी बेटी का बर्थडे है, बेटी का नाम क्या है? सान्या। ओकेजन कौन सा है? बर्थडे पार्टी है। डेट कब है? 30th जून, 30 जून को है। टाइम क्या है? 8 बजे। राइट अ फॉर्मल रिप्लाई। आपको एक फॉर्मल रिप्लाई लिखना है। सब चीज़ें पहले समझ लो। आप अमित या अमिता हैं, आपको एक इनविटेशन मिला है। किन से मिला है? फ्रॉम के बाद जिनसे आपको इनविटेशन मिला है। ठीक है। कहाँ रहते हैं? जयपुर।
और आपको करना क्या है, बर्थडे पार्टी अटेंड करनी है। ठीक है, चलिए बहुत इजी। सबसे पहले जो आपको इनवाइट कर रहा है आप उसे थैंक यू तो बोलेंगे ना, बोलना बनता भी है ना। तो आप कौन है, अमित, ठीक है, या मैं अमिता, धन्यवाद दूंगी ना सबसे पहले। तो या आप बिल्कुल अपने माइंड सेट कर लीजिए, थैंक्स अमित, थैंक्स, किसको धन्यवाद देना है, कौन बुला रहा है आपको, कौन इनवाइट कर रहा है, मिसेस एंड मिस्टर पांडे, थैंक्स मिसेस एंड मिस्टर पांडे, जयपुर, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ देयर डॉटर। ये सब लाइन आपको क्वेश्चन में मिलेगी। टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ देयर डॉटर सान्या ऑन 30 जून एट 8 PM, मिल गई, सेम टू सेम। ओके, अब आपको ये भी एक माइंड सेट करना है, आपको याद करना है, जब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, जब आप स्वीकार कर रहे हैं इनविटेशन को, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, अगर आप अमित और अमिता हैं, एक ही जना है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे ही फील्स, ही या फिर शी फील्स। ठीक है, ही या शी फील्स डिलाइटेड, या ही और शी हैज़ ग्रेट प्लेजर एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। अगर आप बहुत जने हैं तो आप यहाँ पे दे लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके साथ हैव आ जाएगा और यहाँ से एस हट जाएगा। तो सबसे पहले वापस से इसे करते हैं। यहाँ पे हमें हमारा नाम दिया गया है अमित या अमिता, तो अगर आप फीमेल हैं तो आप अमिता लिख सकते हैं, मेल हैं तो अमित लिख सकते हैं। अमित थैंक्स, थैंक्स किसको करना है, मिसेस एंड मिस्टर पांडे, पांडे को थैंक्स करना है। यहाँ पर किस लिए करना है, बाकी की लाइन आपके क्वेश्चन में भी है, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ देयर डॉटर सान्या ऑन 30 जून 2020 एट 8 PM। अब आप यहाँ पे सिंगुलर हैं, ही फील्स, यहाँ पे हम फील्स लिखेंगे। अगर यहाँ पे बहुत, जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे आ जाता कि मिसेस एंड मिस्टर अमित, तो यहाँ पे दे आ जाता, दे फील डिलाइटेड, या फिर दे have great pleasure accepting the invitation. At last we will make a box. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि नाम नहीं लिखते नीचे, साइन नहीं करते, क्योंकि मेन हिस्से में ही, शुरुआत में ही हमारा नाम आ जाता है। यस बच्चों, अभी हम लोगों ने किया जो क्वेश्चन किया था एक्सेप्टिंग द फॉर्मल रिप्लाई, कि फॉर्मल रिप्लाई देना है इनविटेशन का, वो भी एक्सेप्ट करते हुए। ठीक है, अब जो हम करने जा रहे हैं वो है डिक्लाइनिंग द फॉर्मल रिप्लाई ऑफ इनविटेशन। एक इनविटेशन का जो फॉर्मल रिप्लाई देना है उसमें हमें मना करना है अब कि हम आ नहीं पा रहे हैं। ये मैंने आपको पहले बताया था कि हमें कारण भी देना होता है जो हम डिक्लाइन करते हैं, मना करते हैं। चलिए लेट्स डू प्रैक्टिस थ्रू एन एग्जाम्पल। यू आर सुमित, सुमिता, आप सुमित या फिर सुमिता हैं। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम मिसेस एंड मिस्टर गोयल टू अटेंड अ डिनर पार्टी ऑन 26 जून एट 7 PM ऑन द ओकेजन ऑफ सिल्वर जुबली ऑफ देयर मैरिज एट देयर रेजिडेंस। तो यू हैव, आपको इन्विटेशन प्राप्त हुआ है, रिसीव मीन्स प्राप्त हुआ है, फ्रॉम मिसेस एंड मिस्टर गोयल। कहाँ से, मिसेस और मिस्टर गोयल से। टू अटेंड अ डिनर पार्टी, किस लिए, आपको एक डिनर पार्टी अटेंड करनी है। कब करनी है, 26 जून को करनी है। कितने बजे करनी है, 7 बजे करनी है। अवसर क्या है, ओकेज़न क्या है, सिल्वर जुबली है उनकी मैरिज की। सिल्वर जुबली मतलब 25 साल हो गए हैं उनकी शादी को। और कहाँ पे है, एट देयर रेजिडेंस, उनके घर पर ही पार्टी है। ठीक है, सब कुछ क्लियर है आप लोगों को। अब राइट ए फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन, आपको मना करते हुए एक औपचारिक उत्तर देना है इन्विटेशन का। ठीक है, अब फिर सेम टू सेम वही चलेगी, जिसको बुलाया गया है वो थैंक्स देगा, जिसने बुलाया है उसको। ठीक है, हमें बुलाया है यानी कि हम सुमित हैं या सुमिता हैं, तो ठीक है, सुमिता थैंक्स किसको देगी, बुलाया किसने है, मिसेस एंड मिस्टर गोयल ने। ये लाइन फिक्स कर लो, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन। इन्विटेशन किसके लिए है, क्वेश्चन में आ जाओ, गोयल के बाद देखो आप। टू अटेंड ए डिनर पार्टी ऑन 26 जून एट 7 PM ऑन द ओकेजन ऑफ सिल्वर जुबली ऑफ देयर मैरिज। ठीक है, अब आप आ नहीं पा रहे हैं तो आपको सॉरी फील करना है ना, बट फील सॉरी आप लिखेंगे, बट फील सॉरी, या फिर फील सॉरी की जगह आप लिखेंगे रिग्रेट्स, खेद है। ओके, बीइंग अनेबल, आप याद कर लीजिए इन बातों को। बीइंग अनेबल टू ज्वाइन द पार्टी, कि आप
पार्टी या इस अवसर को ज्वाइन करने में असमर्थ हैं ड्यू टू एन अर्जेंट। अब आपने कारण देना है ना, ड्यू टू एन अर्जेंट मीटिंग, एक कोई ज़रूरी मीटिंग है ऑफिशियल आपकी, या फिर कोई मदर्स इलनेस है, एनीथिंग एल्स, जो भी आप कारण देना चाहें ये आप दे देंगे यहाँ पर। सिंसियर थैंक्स एंड बेस्ट विशेस, आप थैंक्स कहते हैं उन्हें फिर से, और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं जिसके लिए उन्होंने आपको इनवाइट किया था। और लास्ट में आप एक बॉक्स बनाएंगे और इसे बॉक्स में रख देंगे इस इनविटेशन को, और कहीं नीचे आपको साइन नहीं करने हैं, अपना नाम नहीं लिखना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, 4 नंबर चुटकी में। ठीक है ना बच्चों, करेंगे आप। एक प्रैक्टिस करके भी देखना, आपको ज़रूर आएगा ये करना। ओके।